Standard Costing Class 3. ओके, ऑनलाइन लाइव प्लीज बताइए सुनाई दिखाई दे रहा है? लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास हम लोग ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में मिलावट पढ़ा, मिक्स वेरिएंस। वाओ ब्यूटीफुल। यूजेज के अंदर का दो पार्ट निकालते हुए मैंने मिक्स वेरिएंस के लिए आपको सबसे पहले एक रिवाइज स्टैंडर्ड इनपुट कैलकुलेट करने का बताया। रिवाइज स्टैंडर्ड इनपुट निकालने के लिए हमने एक्चुअल टोटल इनपुट को स्टैंडर्ड मिक्स या बजटेड मिक्स के रेशियो में बांटा। जैसे ही बांटेगा तो हमें मिलेगा रिवाइज स्टैंडर्ड इनपुट। उस रिवाइज स्टैंडर्ड इनपुट को हम एक्चुअल इनपुट से कंपेयर करेंगे और फिर मिक्स वेरिएंस निकलेगा। रिवाइज स्टैंडर्ड इनपुट माइनस एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट। जैसे ही ये कैलकुलेट किया जाएगा हमें ये बात पता होना चाहिए कि ये एक पार्ट ऑफ यूजेज वेरिएंस है और इस वजह से रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर यील्ड वेरिएंस बन गया था या नेट यूजेज वेरिएंस बन गया था। उसका फॉर्मूला भी डिराइव उसी तरीके से हुआ जैसे यूजेज और अभी तक का हुआ था। यूजेज में था पहले स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, तो यहां भी आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और एक्स्ट्रा आया हुआ था आरएसआई, तो आरएसआई माइनस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड इनपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट। क्या ये दो नए फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाए थे और मैंने आपको बता दिया इन दोनों का मतलब भी, और शायद हमने लास्ट सम्स का ये काम कर भी लिया, किया था कि नहीं किया था। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने ये दोनों निकलवा दिया था आपसे, पक्का एवरीबॉडी? तो इस तरीके से हमारा क्रक्स मैंने आपको प्रिपेयर करवाया था और बोला था सबका फॉर्मूला बस लिख के आना, यानी कॉस्ट का, उसके अंदर दो प्राइस और यूजेज, यूजेज के अंदर दो मिक्स और यील्ड। ये तभी अराइज होगा यदि कोई दो या दो से ज्यादा इनपुट है, नहीं तो ये अराइज नहीं होगा मिक्सचर के कारण। बोलो। मैं तो बोला कोई लॉजिक नहीं है, गलत है वो निकालना। मैंने कल एक चीज बताया था, मतलब अगर तुम मेरे को पूछेगा तो पहली बात तो लॉजिक तो देगा नहीं कोई, बट फिर भी मैं ये निकालता। मैंने तुमको पहले भी बोला एज अ स्टूडेंट नहीं, एज अ, मैं बता दूं आपको, आगे जाके भी अगर आप कोई यूनिवर्सिटी टाइप में पीएचडी करते हैं ये सब चीज पे, या इंस्टीट्यूट की बातों को थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाते हो, तो वी कैलकुलेट ओनली दिस थ्री। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग यूजेज वेरिएंस एज व्हाट? नेट। ये यही है क्या? यील्ड। तो मैं यील्ड और यूजेज को सिनोनिम ही बोलता हूँ, बट नेट वर्ड क्यों है पता है? बस उसके अंदर के रीजंस जानने के लिए। मैं तो बोलता हूँ और कारण ही नहीं है। पहला कारण क्या है पता है? प्राइस। सेकंड कारण क्या है पता है? मिक्स। अगर दो या दो से ज्यादा तब तो आ गया कि रेशियो क्या मेंटेन्ड है, और तीसरा है रेशियो के अलावा कितना मात्रा में यूज किए हमने अदर देन दी मिक्स, यानी कि उसका जो प्रेपरेशन है वो क्या सही से यूजेज किया कि नहीं। देखा जाए तो ये दोनों सेम बात है। ये इसके अंदर का एक और रीजन निकला, तो इंस्टीट्यूट यहां लिखने की बजाय आपको बोल रहा है पहले आप क्या निकाल लो, प्रोडक्शन मैनेजर का गलती क्या कि उसने यूज कैसा किया, ज्यादा कि कम। अच्छा, गलती या फायदा दोनों हो सकता है, बट अब क्या है ना, तुम लोग वेरिएंस जब भी निकाल रहा है कॉस्ट व्यू पॉइंट से, तुम लोग खराब सिचुएशन ही माथा में रखता है कि खराब ही हुआ होगा मिक्स, समझ रहे हो? तो उस वजह से मैंने भी उस एंगल से सोचवाना चालू किया कि खराब बन रहा है। अच्छा भी तो बन सकता है। आज मान ले अच्छा हुआ प्रोडक्शन मैनेजर का, तो पता करेंगे ना यार ये अच्छा हो रहा है, तो अगली बार से स्टैंडर्ड जब सेट करे तो यार ये अचीव हो पा रहा है क्या। देख रहे हैं लगातार दो दो पीरियड तक सेम चीज हो रहा है, मतलब फेवरेबल केस आ रहा है, तो मे भी हमने अपना बेंचमार्क ही अंडरस्टेट करके रखा है। ये तो वही वाली बात हो गई, हमें एग्जाम में चाहिए 40, हम बोल रहे हैं हमारा बेंचमार्क है 40। पूछ रहे हो पास होने के लिए कितना चाहिए? 40 हमारा बेंचमार्क ही क्या है? तो यू हैव नेवर रेज्ड योर स्टैंडर्ड्स, योर स्टैंडर्ड इज ऑलवेज गेटिंग व्हाट? 40। सर 200 आ जाए, सर 300 आ जाए, तो ये जो पर्टिकुलर जो है एग्जैक्ट आना, 400 में 200 आ जाए, फाउंडेशन में, इंटर में 600 में 300 आ जाए, ये क्या है? पार वैल्यू ही है। और यही हम क्या बना दे रहे हैं, क्या अपने नहीं बोलते? अब जब पता चल रहा है यार हर बार हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, तो हम रैंक लाने का क्यों नहीं सोचे, हम अच्छा नंबर लाने का क्यों नहीं सोचे? तो यू रेज योर बार्स, करेक्ट और नॉट। बस ये उसी के लिए हो रहा है, ताकि अगली बार क्या पता चल सके, वी कैन करेक्ट आवर स्टैंडर्ड्स। मे बी आवर स्टैंडर्ड्स वाज नॉट अप टू द मार्क, मतलब वी वेर बिलो स्टैंडर्ड। हमने जो फोरकास्ट किया हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके किया। हमने रूटीन बनाया कि हम दिन में 10 मिनट पढ़ेंगे, पर पता चल रहा नहीं
12 मिनट तो पढ़ ही ले रहे हैं, तो अगली बार से स्टैंडर्ड ठीक करेंगे ना कि 12 मिनट का बनाएंगे। तो यही वाली बात हो गई कि 10 मिनट और 12 मिनट वाला बात। घंटे में कहां जाऊं आपके साथ, नहीं जा सकता। तो ये जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट करना है, ये तो फिर वही वाला बात हो गया ना कि सर हम तो अचीव ही वैसा सोच रहे हैं ताकि खुश रहे, हमेशा हमेशा आंसर फेवरेबल आए कि क्या लाना है, जीरो लाना है, तो जीरो से तो कमा नहीं सकता, तो हमेशा खुश रहेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर कहानी है ये उसी के ऊपर है, क्या समझ रहा है? तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स आगे से आगे सेट करने में मदद करता है। जैसे ही पता चला इंग्रेडिएंट मिक्स का प्रॉब्लम है, आज अगर हम सही मात्रा में मिक्स करें तो वो आउटपुट और जल्दी और रिफाइंड और अच्छा आता है कम यूज करके ही। यानी वो ही पर्टिकुलर चाय अगर छोटी पत्ती और बड़ी पत्ती मिक्स करके बन रही है, जो कि अभी एड्स में भी चलाता है लोग। पहले क्या था पता है आपको? सिर्फ टाटा टी ये सब का एड देखते हो आजकल, बोलता है छोटी पत्ती बड़ी पत्ती मिक्स। आपको मालूम है चाय पत्ती कितने साइज के होते हैं? एनी आइडिया? 6 साइजेस। और वो जो छोटी बड़ी बोलता है ना वो लोग, वो है एक्चुअली थर्ड और सेकंड का आधा के ऊपर। यानी ये दो मिक्स करके आपका परफेक्ट टी लीफ से जो निकलता है, वो जो राय जैसा जो आप चाय पत्ती देखते हो घर पे, अगर कभी देखे हो तो राय जैसा जो दिखता है ना, वो 6 शेप्स में आते हैं। उस 6 में सेकंड और थर्ड शेप मिलके जो चाय बनता है वो सबसे बढ़िया चाय। बट अपने वो सब महंगा आ जाता है। कारण अगर तुम अपने घर पे भी जाके पूछेगा तो करीब 200 से 220 रुपया किलो का चाय पत्ती आएगा। अगर तुम उससे ऊपर जाना चाहेगा तो 350 तक भी आता है। बट फिर उसके ऊपर सारे वो लिकर टीज है विच इज एक्सपोर्टेड। जनरली इंडिया में कम पीते, अब पीना चालू कर दिया लोगों ने, ग्रीन टी ये सब टी। बट पहले तो सब एक्सपोर्ट, सिर्फ दूध चाय यहाँ मिलता था लोगों को। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टीज रिफाइन हो रहे हैं, क्यों ये दो मिक्स कर रहा है? टाटा टी भी आजकल यही बोलता है बड़ी पत्ती छोटी पत्ती मिक्स। तो इसका कारण है ये सब, वो सब साइजेस ऑफ दी क्यूब्स है। लास्ट फॉर्म होता है रॉक और सबसे नीचे वाला फॉर्म होता है डस्ट। तो वो सब मिक्स करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए क्या करेगा चाय पत्ती वाला बता? डस्ट डालेगा कि नहीं? जबरदस्ती का। तब तो अपने क्या बोलते हैं, घर पे आता है तो लिखते हैं अरे यार भैया इसमें तो धूड़ा था, बोलते नहीं है धूड़ा है। और रॉक देने से क्या होगा? अगेन वही मोटा हो जाएगा, वो तो दिख जाएगा। बट डस्ट क्या होता है? भारी कर देगा पूरा पैकेट को तुम्हारे। तो वही चीज है, लेज में हवा ज्यादा है, चिप्स कम है। तो ये सब क्या है सर? तरीके है ना वो। तो फिर अब वो मेंटेन करने का, इसीलिए तो जानते हैं अच्छा वाला प्रीमियम क्वालिटी खरीदेंगे तो उसमें वो नहीं निकलेगा। लाइक प्रिंगल्स, वी नो वो टूटा हुआ चिप्स नहीं मिलेगा, वो पूरा बक्सा में एकदम सही सही मिलेगा। महंगा है तो वो क्वालिटी के साथ साथ कम्स दिस। तो वो लोग बनाने में जितना टाइम लगा रहा है, जो कर रहा है, उसके कारण प्राइस भी ज्यादा लग रहा है। तो स्टैंडर्ड्स की बातें हैं, देख सिंपल लॉजिक। यील्ड का यही है कि यूजेज ही है वो, कैसे प्रिपेयर हो रहा है। बट सिंस मिक्स निकाल दिया तो उसको नेट यूजेज बोल दिया, नाम चेंज कर दिया यूजेज का, सिंपल। तो वो फॉर्मूला जो आया ना, वो फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअली इट इज बैलेंसिंग फिगर। हमको निकालना ही नहीं चाहिए था, बैलेंसिंग फिगर ही बोलना चाहिए था। बट इंस्टीट्यूट इस मार्क्स इसको लिखने का नंबर दे रहा है, तो तुमको क्या जाता है कोई चीज को बताने का? जैसे अगर मैं बोलता हूं a+b ये है और a ये है, तो तू b नहीं बता सकता। मान ले a+b इज 4 एंड a इज इक्वल्स टू -100, तो b इज इक्वल्स टू, नहीं मत बता। बोल क्यों चाहिए सर? पता तो है आपको ये दो, हम क्यों बताए? बट तुम बताएगा कि नहीं उसको कुछ निकाल के? क्या करेगा बता? यहाँ पे वही 4 माइनस ऑफ a करके और उसके नीचे पुट करके 104 बोलेगा ना। तो ये जबरदस्ती बनाया ना a 4 माइनस a बोल के, और फिर इससे निकाला। बस ये वही चल रहा है, मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहे हैं और कुछ। बट ये बात मैं सिर्फ बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा नहीं फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं है वो कोई, वो एक बैलेंसिंग फिगर रिजल्ट है। ओके एवरीबॉडी, क्या डन है सबने? चारों फॉर्मूला पांचों फॉर्मूला लिख लिया था कॉपी में, बस यही है और कुछ नहीं। डन, आगे बढ़े। हाँ, यील्ड वेरिएंस समझा रहा था। ओके, ऑनलाइन लाइव एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट। चलिए, तो यहां तक मैंने आपको बताया अभी तक का लास्ट का क्लास का बात। कोई होमवर्क नहीं दिया था, करेक्ट? तो आज अब हम मटेरियल के वेरिएंसेस कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट वेरिएंस की ओर भी जाएंगे। बट मैं एक बात बता दूं, मैंने 3 वेरिएंसेस सिखा दिए मटेरियल सिखा के। 4 थे, 3 सिखा दिए। सोचो कौन कौन से? लेबर भी बता दिया, वेरिएबल ओवरहेड भी बता दिया। क्यों? चाल चलन सेम है तीनों का। अब जो कारण आएंगे ना, किसका चेंज होना है पता है? सीधा फिक्स्ड का। मतलब पक्की बात है, लेबर में भी 2 कारण होगा। सोचो तो एक बार,
वर्कर्स का 2 कारण कॉस्ट डिफरेंस आने का। वेज रेट, वेरी गुड, पर यूनिट वेज रेट, पर आवर वेज रेट, और दूसरा उनका एफिशिएंसी। जैसे यहाँ अपने प्रोडक्टिविटी बोल रहे, थिंग्स के लिए प्रोडक्टिविटी यूजेज, और इधर के लिए एफिशिएंसी, कि वो 1 घंटे में कितना काम करना चाहिए था, तो इतना काम करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था। क्या बोलो, हाँ या ना? तो वो काम यहाँ आ जाएगा, फिर वापस वहां पे भी मिक्स आएगा। क्यों पता है? देयर कैन बी मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर्स, लाइक स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो उस मिक्स के कारण क्या हुआ, क्या हमने ज्यादा स्किल्ड रख लिया इसलिए अच्छा हुआ, कि कम स्किल्ड रखा इसलिए अच्छा हुआ, ज्यादा अनस्किल्ड का काम था हमारे काम में? तो वो मिक्स ढूंढना भी बहुत जरूरी है कि हमें किस टाइप ऑफ लेबर्स चाहिए। भाई पता चल रहा है हमने लेबर तो घुसा लिया सारा, बट सबका सब स्किल्ड रख लिया, कोई काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वो नीचे वाले काम है वो कोई करने को राजी नहीं है, और सारे अनस्किल्ड रख लिए, तो जो हाई टेक काम करना है वो कोई रेडी नहीं है। तो व्हाट शुड बी अ प्रॉपर मिक्स? यानी एक तरीके से मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, सेम वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि वो तो डिपेंड ही किस पे करता है, लेबर आवर्स, एज वी नो ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन बेसिस के माध्यम से, कि हम आज तक लेबर इंटेंसिव बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट वहीं अगर मशीन इंटेंसिव आ जाएगा तो मशीन आवर्स आ जाएगा, बट लेबर आवर्स के हिसाब से ही वो होगा वेरिएबल ओवरहेड इनकर। बट फिक्स्ड में कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं अलग, वो बात करेंगे बाद में। बोलो ओके सबको बात? तो मैंने आपको ऑलरेडी 24-25 फॉर्मूला जितने भी होने वाले हैं उसमें बहुत सारे सिखा दिए, सिर्फ ये 5 बता के। क्या डन है? आइए आगे बढ़ते हैं। आज मटेरियल के सम्स खत्म करके लेबर का डेटा लिखेंगे। तो बताओ क्वेश्चन नंबर लास्ट कौन सा किया हुआ है? 3 किया हुआ है। 4 बचा है क्या? बस 4 बचा है क्या? नहीं, बस 4 नहीं बचा। आइए नीचे एक देखिएगा, मिसिंग फिगर टाइप प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको, पेज नंबर 208, पेज नंबर 208 पहुंच गए क्या आप लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 14, 2 मार्क्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, 2 मार्क्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पढ़ो सवाल। मिसिंग फिगर प्रॉब्लम ICAI का सब चैप्टर में आज के दिन में फेवरेट हो रहा है। इवन लास्ट टर्म में तो उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में रिकंसिलिएशन में मिसिंग फिगर डाल दिया। मतलब क्या बोले, इससे अच्छा बात क्या बोले, कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो आप लोग रेडी रहिए, आज के डेट पे ये मिसिंग फिगर सम्स जो मेरे पहला चैप्टर कॉस्ट शीट में भी था, लास्ट चैप्टर इधर भी है, हर जगह है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14, 1 मिनट का सवाल है, 2 मार्क के लिए। अरे वो टीवी चालू नहीं किया, रिमोट दिया तुम लोगों? अरे उसको काहे दिया? उसको नहीं आता। ठीक है चालू कर। सम्स में क्या मांगा है बता दोगे? मांगा क्या है? AI। और वो AI के अलावा सवाल काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया है, 2 वेरिएंस ही खुद बता दिया। मैं सच बताऊं, कोई एक से ही हो जाएगा, दूसरा तो तुमको औपचारिकता तौर पे दिया, मतलब तुम दोनों से निकाल सकते हो, कोई एक ही यूज करके। मैंने एक और हिंट दिया, कोई चाहे तो यूजेस से भी निकाल सकता है और कोई चाहे तो प्राइस से भी। यानी इधर सवाल में 2 डेटा दिया हुआ है जबकि काम का एक ही है। मैं एक हटा भी दूंगा तो दूसरा निकालना आना चाहिए, ये बोलना चाह रहा हूं। तो बाई चांस कोई एक तरीके से निकाला है, से फॉर एग्जांपल PV यूज करके,
तो वो ट्राई करेगा अब MUV यूज करके, और अगर कोई MUV यूज करके निकाला है तो MPV यूज करके निकालेगा। MCV कोई काम का बात है ही नहीं है, लोग MCV निकालने में लगे दोनों को जोड़ के। क्या फायदा MCV, हमको AI चाहिए। सोचो ना कब फॉर्मूला में AI आता है, किस किस के यूजेज के, प्राइस के, कहाँ कहाँ, देखो सब निकलेगा। कॉस्ट वेरिएंस का तो काम ही नहीं है। प्राइस वेरिएंस कैसे बनता है याद करो, और क्या वो दो रेट और वो पता है, बात खत्म, वहीं से आंसर आ जाएगा। ये सारी ऑनलाइन लाइव फटाफट, लाइव का भी कई लोगों का निकल गया, मैं देख पा रहा हूं आंसर। केजीज में आएगा आंसर, केजीज में, प्रॉपर यूनिटरी मेथड, शाबाश। चलो लाइव क्लास में पूछते हैं, किन किन का रेडी है आंसर, हाथ ऊपर। रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडे रेडे रेडे। कितना आया सरताज, सरताज? यस, अब याद होने लगा। बोल 4900 केजीज आया। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब क्या ही है, मैं तो बोल रहा हूं 2 सेकंड लगने चाहिए सब करने में, 2 सेकंड। अब माथा में ना लोड लेना कम करो। लग रहा है फॉर्मूला याद नहीं है, रिकॉल करो, फिर पीछे देखो। रिकॉल मतलब फॉर्मूला रिकॉल नहीं, मीनिंग क्या था। प्राइस वेरिएंस का मीनिंग क्या होता है, दोनों रेट डिफरेंस एट एक्चुअल क्वांटिटी, काम खत्म। क्या प्राइस वेरिएंस गिवन है, बताओ। अच्छा सवाल में प्राइस वेरिएंस कितना दिया है, चलो। अच्छा गलती क्या हो रहा है मैं बताता हूं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर क्या, सुनो तो पहले। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है। एक बार बताओ इसमें क्या AI का यूज आता है, इस फॉर्मूला में कहीं भी एक्चुअल इनपुट यूज होता है? हाँ तो होता है, तब फिर वो लिख दे। क्या होता है बताओ तो, स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट माइनस एक्चुअल रेट। चलो मैं आपको अब एक और ट्रिक सिखाता हूं। मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, बट आपको नंबर्स ध्यान हो गए, न्यूमेरिकली आपको लिखना आता है। तो मैं होता ना अगर आपकी जगह, पहले सेकंड लाइन लिखता, ऊपर जाके अपने आप नामकरण करके फॉर्मूला बना देता। अभी आप लोड क्या ले रहे हो मैं समझ पा रहा हूं, आप पहला लाइन लिखने का लोड ले रहे हो कि फॉर्मूला कैसे लिखे। मत लिखो, जाओ एग्जाम में लिखना, अभी मत लिखो, जाओ। अभी भी लिखना है और एग्जाम में भी लिखना है, तो एक ट्रिक सिखा दे रहा हूं। आप इससे सम्स कर पा रहे हो पहले न्यूमेरिकल से, कि दिस माइनस दिस करना है सर, 40 माइनस 42 करना है सर। जब ये दिमाग में आ गया, पहले ये लिख दे, फिर ऊपर आके उसका नामकरण कर दे। माथा में नामकरण मत सोचो, वो उसी का टाइम लग रहा है तुम्हारा, जो मैं देख पा रहा हूं तुम लोग को स्ट्रगल से। तो पहले नंबर्स में नीचे लिखना, फिर एक लाइन छोड़ते हुए लिख, और ऊपर फॉर्मूला भी लिख देना। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे तो फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 2 मार्क का MCQ आएगा। दूसरा, मिसिंग फिगर प्रॉब्लम है, जब तक सम्स मांगेगा नहीं वो, हमें फॉर्मूला लिखने का भी दरकार नहीं है, सब वर्किंग नोट्स है। बोलो डन है सबको बात। अब बताइए व्हाट वाज MPV ओवर हियर, 4000 9800, ब्रैकेट देखिए क्या है। यही गलती करते हैं लोग, माइनस लिखना भूल जाते हैं। क्या एडवर्स है तो अब मैथमेटिकली आगे माइनस आएगा, जबकि जब माइनस आता था तो न्यूमेरिकली हम उसको ब्रैकेट में A लिखते थे। अभी पता है लोगों का ये नहीं लिखे थे, फिर भी 4900 नेगेटिव आ रहा था, और बोल रहे नेगेटिव हो नहीं सकता इसीलिए पॉजिटिव है। अरे हमको क्या सिखा रहे हो, हम एक एक को बोले ना, हम किए नहीं है तो क्या हुआ, अंदर से पक्का ये काम किया है कई लोग। सच बोलो, सच बोलो, कितना लोग किया, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, झूठ नहीं। 1 2 3 4 4 5 5 6, देखा तो 6, मतलब वो आया नहीं, 4900 तो आया, नेगेटिव आ रहा है। ओहो, क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही होगा। बट गलत कर रहे हो, एक्चुअली नेगेटिव यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और इसीलिए तो वो डिफरेंस भी माइनस में है, तो माइनस माइनस कट रहा है। बट वो क्या है ना, दिमाग में आता नहीं है। ब्रैकेट का A का रेलिवेंस अब समझ में आएगा क्यों है। तो अगर F लिखा हुआ है फेवरेबल, तब तो ठीक, A है तो आगे क्या आएगा, माइनस का साइन। बताओ ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट सवाल में दिया हुआ कितना है, कौन सा रेट चाहिए हमें, किलो का रेट कितना है 40, और एक्चुअल रेट कितना है 42। तो क्या मैं यहां लिख दूं बस 40 पर केजी माइनस, बोलो 42 पर, तो इनटू क्या होगा, वही AI, नहीं पता, और निकल जाएगा वो तो सीधा ही, क्योंकि ये डिफरेंस कितना हो गया, बोलो -2 डिवाइड में आ गया। तो एक्चुअल इनपुट कितना हो जाएगा, क्या नहीं निकाल सकते सर, 4900 केजीज, खत्म। यूजिंग विच वेरिएंस, तो ऑल्टरनेटिव ट्राई करो।
MUV यूज करके भी आंसर आना चाहिए। ये भी स्किल लाइए अपने अंदर। कैसे आएगा MUV यूज करके, ट्राई कीजिए। बच्चा लोग यहां तक सबने कर लिया तो पिछला वाला एक तरीका हो गया, मतलब सम्स इज ओवर। मैं बोल रहा हूं MUV भी दिया हुआ था, पक्का इससे भी आंसर आना चाहिए। 4900 kgs ही। एक बार वापस से पहले आप क्या जानते हो वो लिख लो, फिर ऊपर फॉर्मूला लिख लेना कि इसको बनाने के लिए इतना लगना चाहिए था, माइनस इतना लगा, इनटू स्टैंडर्ड रेट और वेरिएंस दिया हुआ है। इस बार फेवरेबल है दोस्त। 5000 माइनस AI इंटू 40 इज इक्वल्स टू जो वेरिएंस दिया हुआ है 4000 है ना, क्या 4000 है? आ जाएगा आंसर 4900। चेक करो। आई एम गिविंग टाइम टू एक्सप्लोर ओनली, मतलब मैं और कोई चीज के लिए वेट नहीं कर रहा हूं, ताकि जिस दिन बड़े बड़े सवाल आए, जिस दिन इसके अंदर आपको MPV ना दे तो MUV से ही निकालना पड़े, तो आपका दिमाग चलना चाहिए और आगे आएगा अभी सवाल। गजब गजब क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, मतलब हालत टाइट कर देते थे अभी ये लोग 2 टर्म पहले तक। अब देखो आगे क्या रहता है। 2 टर्म से तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल आसान आ रहा है और मुझे पसंद नहीं है। बोलो दोस्त, क्या जानते हो मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बारे में? बताओ। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है याद है? कितना क्वांटिटी या कितना केजीज लगना चाहिए था AO बनाने के लिए, माइनस कितना लगा इनटू स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट। व्हाट वाज यूजेज वेरिएंस गिवन? 4000 क्या फेवरेबल इनटू स्टैंडर्ड रेट तुमको पता है कितना, AI नहीं पता। अब बताओ इसका मतलब तुम जानते थे कितना लगना चाहिए था AO बनाने के लिए? एक चीज चेक करो, क्या AO दिया हुआ कितना है AO, और 1 यूनिट बनाने के लिए कितना लगना चाहिए वो भी दिया। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ X दे दिया, और 1 यूनिट बनाने के लिए कितना किलो लगता है वो भी दिया। अच्छा ये 50 into 40 क्या है भाई? वो 2000 क्या होता है 1 यूनिट का खर्चा? कौन सा यूनिट? आउटपुट। अभी क्या है? इनपुट। और 1 यूनिट बनाने के लिए कितना किलो लगना चाहिए था? 50। तो 100 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था? तो ये चीज के अंदर नहीं लिख सकते थे आप 50 kg पर यूनिट इनटू 100 यूनिट। ये समझ में आया सबको? कैसे आया 5000? जब वो 50 से निकालने के लिए हम वो बजट का टेबल बना देते, पर यूनिट आता था, इनटू करते थे, और अगर पर यूनिट पता था एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 2000 किलो लग रहा था। देखो 1 यूनिट बनाने के लिए, देखो ना 2000 लग रहा था ना 1 यूनिट बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहला वाला। और नीचे कितना 1500 था कि कितना था एक्चुअल प्रोडक्शन? एक्चुअल प्रोडक्शन 1500। तो क्या किए थे 2000 इंटू 1500? अरे क्वेश्चन नंबर 1 मटेरियल एक्स मिला 2000, और नीचे देख एक्चुअल प्रोडक्शन 1500। 2000 इंटू 1500 करके तुमने क्या वो स्टैंडर्ड का टेबल में 30 लाख लिखा था सबसे पहला फिगर, फिर 12 लाख लिखा था 800 इंटू 1500 करके। तो ये जो तुमने दोनों फिगर निकाला ये इसी तरीके से निकाला स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो दिमाग चलाओ, कोई चीज कैसे आ रहा है डायरेक्टली भी लिखना आना चाहिए अब अपने को। ये धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। इसलिए पहला सवाल ऐसा लिया जो मेरे को 30 सेकंड में बोल देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। बट आई एम टेकिंग 5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन जस्ट बिकॉज जिस समय बड़ा सवाल आए तुम मल्टीपल दिमाग से आंसर निकल है सबको। बात बताइए कितना आया यहाँ पे? अब सारा इंफॉर्मेशन क्लियर है, एक ही मिसिंग डेटा है AI। अब ये 40 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, चलेगा? ये सब मैथ्स आता है तो पता है, इतना मैथ्स मैंने मैथ्स में भी नहीं किया आप लोग के साथ, वरना यहाँ ज्यादा लोग बैठे हो। बताओ कितना आया? 100। ये सब करना पड़ता है। AI इधर 100 इधर, तो 5000 माइनस 100 कितना हो गया? बोर्डन है सबको बात पक्का? तो दोनों लॉजिक से आंसर निकलेगा। नो इश्यूज, एवरीबॉडी आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अगर क्लियर है, मस्त सवाल करेंगे अभी। 16 ये
अच्छा 16 से पहले 17 करोगे, इजी है। चलो 17 पहले फिर 16। अच्छा 17 पहले फिर 16, 17 फिर 16। सेवेंटीन फिर 16। बढ़िया सवाल आपने। एक बात बता दूं, हाउ टू सॉल्व अ मिसिंग फिगर प्रॉब्लम का सबसे पहला तरीका है, अगर टेबल है उतार लो, जो क्वेश्चन मार्क है खाली छोड़ दो। दूसरा, अगर टेबल नहीं है डायरेक्ट डेटा है, तो पहले ढूंढो सबसे पहला रूपी फिगर और उससे रिलेटेड कोई भी जो हमें डेटा मिल रहा है। बताओ यहाँ पे क्या सबसे पहला वेरिएंस अवेलेबल है, प्राइस वेरिएंस। तो अब दिमाग में वही रखो एक बार और उससे रिलेटेड डेटा एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करो, ना कि अब इमेजिनरी चीज सोचना चालू करो। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिखो और उसका डेटा क्या क्या अवेलेबल है लिखते हुए क्या निकल सकता है देखो। बुद्धि लगाओ, बुद्धि। और सवाल क्या क्या मांग रहा है। बुड़बक बच्चा लोग, ये लाइन का क्या मतलब है समझे? ये लाइन का मतलब समझ गए? एक्चुअल प्राइस इज फाउंड टू बी लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस बाय 10। यानी किलो का भाव जो सोचे थे उससे 10 रुपया कम लग रहा है। वाओ, अच्छी बात है। तो ये ऑटोमेटिक तुमको कुछ डिफरेंस दिया है। क्या माइनस क्या है ये कोई बताएगा? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। क्या दिया हुआ है बताइए? कैसे समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में 10 का फर्क है और हमें तो अल्टीमेटली फॉर्मूला में फर्क ही चाहिए। इंडिविजुअल डेटा का करेंगे क्या? हाँ सर, आगे मांगा है बट वो बात का बात है। पहले बोलो डेटा समझ में आ रहा है कैसे लिख के दिया इस बार। AR SR अलग ना देके डिफरेंस ही बता दिया आपको सीधा। तो क्या ये डिफरेंस यूज करना आता है आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूला में? बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला 17 कर रहे हैं ना? हाँ, तो पार्ट 1 कैलकुलेशन ऑफ क्या मांगा सवाल? AI एंड AR पर केजी। करेक्ट, ये दोनों मांगा है ना। पहले के लिए मटेरियल क्या यूज किए बताइए? प्राइस वेरिएंस SR माइनस AR इनटू AI। तो प्राइस वेरिएंस था 51,000 फेवरेबल और ये सीधा 10 दे दिया। आपको कुछ नहीं करना है, SR नहीं दिया, AR नहीं दिया, दोनों का डिफरेंस दे दिया इनटू AI। बताइए निकल जाएगा अभी यहाँ से 5100 किलो। क्या बोलो AI सबको क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट बगल में एंड क्या मांगा? एंड क्या मांग रहा है? मतलब वो क्या मांग रहा है आपसे? किलो का भाव, 1 किलो का एक्चुअल में क्या लगा? बुड़बक लोग नहीं निकाल सकते। क्या दिया हुआ है आपको? पूरा पूरा कितना खर्चा लगा, कितना लगा एक्चुअल कॉस्ट टोटल। ए टेबल बनाते थे, ध्यान है ना? ए सुनो तो सुनो, तुम लोग को यार कैसे समझाऊं मैं। यहाँ क्या लिखते थे याद है? केजीज। यहाँ क्या लिखते थे? रुपी पर केजी। और यहाँ क्या लिखते थे? क्या ये दे दिया 7,14,000? लिखना मत। और क्या क्या तुमने केजीज निकाल लिया अभी एक्चुअल? क्या ये रेट नहीं निकाल सकते? और दूसरा कहानी, ये तो तुम लोग डायरेक्ट भी मैथ से जानते हैं ना कि 1 किलो का भाव क्या पड़ेगा अगर टोटल इतना लगा और इतना किलो खरीद रहे हैं। तो ये सब चीज भी क्यों करना, डायरेक्ट भी सोचो। बताओ क्या करोगे यहाँ पे, कितना आएगा? देयरफॉर AR पर केजी इज इक्वल्स टू टोटल एक्चुअल कॉस्ट, करेक्ट, डिवाइडेड बाई क्या आया था? AI विच वाज 7,14,000 डिवाइडेड बाई कितना? 5100। कितना आया रुपी पर केजी? 140 पर केजी। अब सुनो, SR ज्यादा होगा कि कम? SR ज्यादा होगा कि कम? ऑफ कोर्स AR इज लेस देन SR by 10।
तो SR इज मोर देन। दूसरा, प्राइस वेरिएंस वाज फेवरेबल, तो ये भी माथा में रखना। कल को तुम कुछ और सोच भी लेते हो तो तुमको चेक करने का तरीका भी पता है कि यार पक्की बात था, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है तो AR कम होगा, स्टैंडर्ड ज्यादा होगा। यहाँ भी मैं मिस्टेक होते हुए देखता हूँ। तो बताइए फटाफट, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड रेट पर केजी? 150। बट अभी मांगा नहीं, शायद आगे काम आएगा तो निकाल के रख सकते हैं। क्या अब हमको बाकी 3 क्या मांगा सवाल? सिर्फ क्या मांगा? यूजेज और कॉस्ट। तो क्या यूजेज वेरिएंस निकालना आपको आता है? सर हमने टेबल नहीं बनाया, चाहो तो बना लो और नहीं भी लगता है तो मत बनाओ। बट सर बनाएंगे तो भी चलेगा, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। तो मैं एक छोटा सा कॉस्ट कार्ड आपके लिए बनाऊंगा, आपका इच्छा आपको बनाना है कि नहीं। एक बनाऊंगा सीधा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, क्योंकि सवाल में बजट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और एक्चुअल केजीज रूपी पर केजी रूपी, केजीज रूपी पर केजी रूपी। यहाँ आएगा हमारा मटेरियल, एक ही टाइप का है। हमने एक्चुअल में निकाला 5100, 140 करके 7,14,000। और यहाँ पे हमने निकाला आपके लिए इनपुट आउटपुट कितना, एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट्स। याद रखना आउटपुट इनपुट सेम में नहीं है, यहाँ पे भी 1000 आ जाएगा, है कि नहीं? अब बताओ क्या ऊपर वाला बन सकता है आपसे डायरेक्ट ही पूरा टेबल कंप्लीट हो सकता है? ये 150 कैसे आया था याद है? 140 प्लस 10। और ये कैसे आएगा आपको मालूम है? कितना लगना चाहिए था 1 यूनिट बनाने के लिए? 5। तो 1000 इंटू 5 कितना हो जाएगा बताइए? 5000 किलो। तो 5000 इंटू 150, 5000 इंटू 150 साढ़े, क्या सारा कॉस्ट कार्ड कंप्लीट हो गया? बात खत्म। अब तो आप भैया आंख बंद करके बोलिए हमको कौन सा वेरिएंस चाहिए, आपको हम निकाल लेंगे। बट कैसे बनाया मैंने कॉस्ट कार्ड भी समझ में आ गया। ये चीज चाहिए आपको अल्टीमेटली, या तो कार्ड बना लो हर बार, या तो इंफॉर्मेशन एक जगह रख लो। इंफॉर्मेशन एक जगह रखने का बेस्ट तरीका कार्ड बनाना ही है मेरे लिए। तो मैं तो यही काम करता था हर बार कि एक छोटा सा जगह कार्ड बना लूंगा, सारा डेटा एक जगह, अब माथा ही नहीं लगाना, हम धुन 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 हो जाएगा। ये आपका बन गया वर्किंग नोट नंबर 1 कॉस्ट कार्ड। कैसे बनाए, ठीक है ना? एक ही टाइप ऑफ मटेरियल था, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन लिखे ध्यान रखना। कुछ भी पूछना है इसमें पूछ लेना कि सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, और आपको भी बताना चाहिए कैसे आया। मैंने लिखा और इंटू 5। अच्छा 1000 दोनों जगह क्यों लिया? आउटपुट समझ में आ गया? दोनों जगह ए आता है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअली लिख रहे। बचिया लोग क्या बाकी निकाल लोगे अब आप? तो बताओ मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला आप जानते हो? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड इनपुट माइनस एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। कितना आ गया बताइए? फेवरेबल कि अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। कितना? 15,000 एडवर्स। कॉस्ट वेरिएंस, ओए अभी चेक मत यूज करना, निकल रहा है डायरेक्ट। क्या माइनस क्या करोगे बताओ? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कितना हो गया? 36,000 फेवरेबल। करेक्ट, क्योंकि वो 51,000 फेवरेबल था, तो नेट होके यही यार। हाँ ये भी करके कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में कितना लिखा? सही तो लिखा है। ये एमसीवी नहीं है, एमयूवी है। फॉर्मूला का है उल्टा पुल्टा करता है। और शॉर्ट फॉर्म लिखना बंद करो ना, यदि नहीं आता तो एक बार यूजेज लिखो पूरा। मतलब तुम एम और वी ऐसे ही लिख ले, बट यूज लिख पहले, कॉस्ट लिख और प्राइस लिख। जहां प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको ठीक करने का तरीका यही है कि जहां हम दिक्कत दे रहे हैं हम उसको बड़ा लिख लेते हैं। शॉर्टकट भी यूज करना है तो अपना आदत ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं। बोलो भक्त जनों, क्या क्वेश्चन नंबर 17 भी आसान था? बट ऑफ कोर्स 14 से एक लेवल अप गए, अब 17 से एक लेवल अप जाएंगे किसमें? 16 में। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16, प्रॉपर मैथमेटिकल सवाल। शुरुआत पढ़ाई का मैंने मैथ से करवाया और अंत भी। एफएम भी वही है। एसएम में बाप रे बाप थोड़ी पढ़ाएगा ये आदमी, कैसे? ये तो पक्का है जहां से तुम लोग अभी पढ़ के आ रहे हो उससे ठीक बोल देंगे। अरे ना बाबा, अभी सुबह सुबह जो लोग आ रहे हैं जहां से
मेरे सब्जेक्ट में नजर वो भी लगाता है। कैसे नजर लगाया वो ना, इसलिए तो हम भी लेट चालू कर रहे हैं। हम तो तुम लोग के लिए सोचता है, वो नहीं सोच रहा। तुम लोग को मजाक लग रहा है, हम यहाँ आके बैठा रहता है जब तक ये लोग नहीं घुसता है। पूछ लो कहाँ गया सब, बोलो। यहाँ तुम नहीं आता तो हम क्या करेगा, पूछ ले 2 दिन से। तो आज अब पता चल गया ना 11 बजे छोड़ रहा है, तो हम क्यों आए। हाँ तो फिर परसों से हम भी 11 बजे आएंगे शायद। 10:45 कौन बोला था? अबे वो तो टाइम गया, वो तो पल था कोई एक, कभी आया ही नहीं वो टाइम। स्टेट में भी नहीं किया हम, झुट्टा। एक चलिए 16 नंबर पढ़ेंगे। दे रही मम्मी। कॉस्ट अपनी अंतिम सांसें लेते हुए, गला घोट के मार दो इसको, इतना अच्छे से पढ़ लो इसको कि गला घोट के मार दो, रक्त पी लो इसका। बुरा चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करने का बेस्ट तरीका जो आप लोग नहीं कर रहे हो, यही पूरा बना देते ना पहले जगह जगह, और उसके बाद अपने आप ये मिसिंग फिगर डेटा निकलने लगेगा। तो क्या हम लोग इस कॉस्ट कार्ड को बना लेंगे? इसमें ये लोग समझ गए ना, पहले स्टैंडर्ड लिखा है फिर नीचे एक्चुअल लिखा है, अपने दोनों बैक टू बैक बना देंगे। एक मिनट, ये कौन सा टेबल है, कोई नामकरण देगा? और ये कौन सा टेबल है, कोई नाम? एक मिनट, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कैसे हो गया? वेरी गुड, बच गए। देखा जाए तो ये बजटेड था, बट ये बजट ही स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बन गया। कैसे? ये दोनों सेम हो गया, चेक करो। बीओएओ सेम है, और अगर बीओए सेम है तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और बजट सेम है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और बजट, क्योंकि बजट का मतलब बताओ, बजट डेटा का मतलब बजटेड डेटा फॉर बीओ, एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल? बजटेड डेटा फॉर एओ। तो यदि बीओ एओ ही सेम है तो वो 2 कॉलम ही क्या है, सेम है। तो इस बार तुम उसको बजट बुलाओ, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बुलाओ, बात एक ही। बाई चांस कल को ये 80 की जगह मान लो 100 आता नेट करके आउटपुट, तो तुमको बजट भी बनाना पड़ता, बगल में स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल भी बनाना पड़ता, और फिर बगल में एक्चुअल भी बनाना पड़ता। बट इस सवाल में बच जाओगे, 2 ही कॉलम बनाना है वापस से, जैसे अभी बनाए। क्या समझ में आ रहा है? वाई पक्का एवरीबॉडी? तो याद रखना है, BO is equals to AO. Therefore, budgeted data is equals to standard data for actual output. सबसे पहला खास बात, वरना तुम सपोज तुम पहले बना देते बजटेड एक्चुअल, फिर बोलते ओहो इसके लिए तो बीच में जो जगह छोड़े थे वो तो कॉपी पेस्ट करना है। तो बेटर उपाय सोचना, ये तरीका। डन है सबको? चलिए, क्या अब आप ये टेबल बनाते हैं, जानते हो हम कैसे बनाते हैं? अभी बनाइए। अगेन 2 टाइप ऑफ इनपुट है, सब कुछ है, और आउटपुट इनपुट सेम चीज में है, क्वांटिटी सेम दोनों का। तभी नॉर्मल लॉस के बाद जो नेट इनपुट आ रहा है उसी को ये लोग आउटपुट बोल रहे हैं। बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1 कॉस्ट कार्ड, और उसके बाद नीचे अपने एक एक चीज जो मांगा है वो निकालेंगे। पर्टिकुलर्स, बजट और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। क्यों यहां सेम है, मैंने वापस लिख देता हूं, और फिर एक्चुअल। करेक्ट? बताओ अगला।
क्या क्या दिया हुआ है? यूनिट से क्या कुछ केजी वेजी नहीं बोला, तो यूनिट्स वर्ड, रूपी पर यूनिट और रुपए, यूनिट्स, रूपी पर यूनिट और नहीं है ना केजी वर्ड। क्या क्या मटेरियल है? मटेरियल ए, मटेरियल बी, करेक्ट। और इधर से जो भी आएगा, इधर से भी जो भी आएगा, इसके बाद क्या है सर? लॉसेस। ये है टोटल इनपुट। लॉसेस के बाद जो आएगा वो ही यहाँ पे नेट इनपुट है और वो ही आउटपुट है। करेक्ट तरीका याद आ रहा है अब? चलिए भरिए इसमें जितना इंफॉर्मेशन आपको सवाल दे के रखा है। मिसिंग फिगर प्रॉब्लम सम्स करने का बेस्ट तरीका, कंप्लीट द मिसिंग फिगर टेबल। फाइंड करने से बेटर है पहले जितना पता है लिख लो। जगह छोड़ छोड़ के हमेशा लिखना, कारण क्या होता है ना, इससे अगर कुछ गलती होता है या कुछ लिखना होता है ब्रैकेट में कि ये कैसे आया, तो आपके पास जगह मिलेगा। इसलिए देखो मैंने मटेरियल ए मटेरियल बी के बीच में हमेशा गैप छोड़ता हूँ कि बाई चांस कुछ कैलकुलेशन दिखाना पड़े तो, बाई चांस। तो वो तो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है बैलेंसिंग फिगर? अभी तो डेटा ही नहीं पता, कुछ क्वेश्चन मार्क है, यही तो अब निकालना है नीचे, कैसे निकलेगा बताओ फटाफट। इधर मैंने ब्लू पेन से लिखना है जो जो डेटा गिवन है, ठीक है? 60, 40, 100, 20, 80, करेक्ट। रेट 20 और 30, और इधर हेंस 1200, 1200, 2400, हाँ या ना? अब इस तरफ का डेटा में ओ माय गॉड 70 और इधर 30 और कुछ नहीं पता सिवाय ये 80, हाँ या ना? अभी और कुछ नहीं निकाल सकते, बोलना ही मत, लॉस आ जाएगा वही 20। क्यों भाई, क्या मालूम एक्चुअल लॉस ज्यादा हो कम हो, हमको अभी कुछ नहीं पता। हमने इतना ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा मिला, अब हमें बाकी क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। क्या ये सारे फाइंडिंग दी डेटा है? मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं बनाऊंगा, मैं अब जैसे जैसे वैल्यू आता रहेगा ऊपर पुट करता रहूंगा। चलिए देखते हैं नीचे क्या और फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है। चेक करो क्या फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है। मटेरियल क्या दे दिया? प्राइस वेरिएंस कितना दे दिया? 105, ब्रैकेट में लिखना ए, तो ये ब्रैकेट था, भूल से ऐसे आ गया। ए मतलब एडवर्स, मटेरियल ए मत बोल देना, ए मतलब एडवर्स। तो सर ये प्राइस वेरिएंस किसका है, ए का कि बी का? दोनों का मिला के। कौन बोला, एक मिनट, कौन बोला यहाँ ए का है कि बी का है? नहीं, तो ये किसका होता है? वो जो हम टोटल करके लिखते हैं वही है, बट बाई चांस यहाँ ये सिर्फ ए का ही हो जाएगा। टुन 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 30, यानी बी का प्राइस वेरिएंस पक्की बात है 0 है, चाहे ये कुछ भी हो, हाँ या ना बताओ? क्योंकि 30 - 30 इंटू एक्चुअल इनपुट ऑफ बी करोगे तो 0 इंटू एक्चुअल इनपुट ऑफ बी क्या आएगा? 0। तो इनडायरेक्टली ये 105 किसका डेटा बन गया? ए का। बोलो हाँ या ना? दिस वॉज द ट्रिक एलिमेंट। बट वो बनाते तो दिखता रहे, तो 30 सेम है, तो मतलब इस केस में क्या नहीं आना है? प्राइस वेरिएंस नहीं आना है। किसका? बी का। प्राइस वेरिएंस ऑफ बी इज ऑब्वियसली 0। तो ऑफ कोर्स अगर ये पूरा प्राइस वेरिएंस भी है तो ये किसका है? ए का है। ये दिमाग में लाना बहुत जरूरी है। मैं मत बोल देना ए लिखा हुआ था, वो ए तो एडवर्स के लिए लिखा हुआ था, है मिला के। तो सर अगर बी का भी अलग होता तब इक्वेशन बनाना पड़ता, उपाय नहीं है। बट यहाँ दिख रहा है जब बी का क्या आ रहा है? 0, तो हमको इक्वेशन बनाने का भी दरकार नहीं है, सीधा नलीफाई हो जा रहा है वो। बोलो बुद्धि चल रहा है सबका? क्या बोलना चाह रहा हूं लिखोगे इस बात को, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ लिखो नीचे, हियर एमपीवी इज इक्वल्स टू कितना रुपीस? कितना दिया हुआ है? 105 एडवर्स। सिंस स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्चुअल रेट पर इनपुट ऑफ बी, दोनों ही 30-30 था, हाँ या ना?
Therefore, material price variance of B is equals to 0. ये रीजनिंग ओके है सबके लिए, बिना कैलकुलेट किए ही समझ में आ रहा है, चाहे वो एओ कुछ भी हो, एआई पक्की बात है 0 है। कल को तुम अगर लिख के भी करते हो तो भी देखो 0 आता, दिखा रहा हूं। पहले बोलो डन है, पक्का। Therefore, material price variance of 105 adverse is of, बताओ क्या, या रिलेटेड टू किससे, मटेरियल ए। आया ना, बताना क्या यह प्राइस वेरिएंस जो भी है वो सिर्फ किसका हो गया, मटेरियल ए है या नहीं, बताइए। क्या मटेरियल ए का प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, ऐसे तो प्राइस ए का प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट, एक मिनट, स्टैंडर्ड रेट अवेलेबल माइनस एक्चुअल रेट नॉट अवेलेबल इनटू एक्चुअल क्वांटिटी अवेलेबल। तो क्या यहां से वो जो एक चीज नॉट अवेलेबल है निकल जाएगा, कर लो सब। समझते हो कैसे करना चाहिए अब क्वेश्चन, उपाय ही नहीं है, लेट्स स्टार्ट, तभी ही होगा, पता ही नहीं चलेगा नहीं तो कैसे होगा। जगह बनाएंगे, खांचा छोड़ेंगे, अपने आप भरेगा। इसको हम ज्वाइनिंग दी डॉट्स बोलते हैं, और कोई उपाय नहीं है सम्स करने का, कैन नॉट टीच यू एनी वे राउंड। चालू कीजिए फटाफट एवरीबॉडी। देयरफॉर माइनस 105 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट ऑफ पर यूनिट 20 माइनस एक्चुअल रेट पर यूनिट नहीं पता इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 70 यूनिट्स। क्या यहां से आपका AR आ जाएगा, बताओ AR कितना आया, 18.5 आया क्या किसी का, 18.5 किनका किनका आया 18.5, एब्सोल्युटली रॉन्ग, 21.5। फिर वही मिस्टेक, यहाँ माइनस कौन हम लिखेगा, और क्या हम मैथ पढ़ा के भेजे हैं तुमको यहाँ तक, अगर हम भेजते तो और लोग बैठे रहते हैं, हम तो बोल ही रहे हैं। तुम लोग को एक चीज बोला अभी जस्ट पिछले वाले सम्स में, तो प्रतीक पता है क्या की आवाज है, सही बोल रहे हैं सर, क्या बोला था याद है, कि पहले से पता है वेरिएंस क्या है, एडवर्स क्या है, तो एक्चुअल रेट क्या होने वाला है ज्यादा, पर तुम 18.5 लिख के आगे बढ़ रहे हो, यानी तुम खुद बोल रहे हो एक्चुअल इज लेस देन स्टैंडर्ड, तो वेरिएंस एडवर्स आया कैसे। तो ये सब चीजें आपको मैंने अभी जस्ट इस पहले वाले में बोला, टोका कि तुम गलती कर ही नहीं सकते, तो ओवर स्मार्ट बन रहे थे, हाँ हम लोग कहां से करेंगे, और निकाला है यहाँ 18.5 मगधबाड़ लोग। बोलो समझ में आता है क्या गलती करते हो आप, 21.5 है, बढ़ेगा बे, मैथ्स मैथ्स, हम तो बोल ही रहे, हम तो क्या करें अब। ये देखो ये कितना जा आया, जा 1.5 है ना, माइनस है आगे दोस्त, AR इधर माइनस इधर तो प्लस हो जाएगा, तो AR पर यूनिट 20 प्लस 1.5। ओ माय गॉड सर, इतना पढ़ा देते फाउंडेशन में, ज्यादा लोग बैठे होते। बोलो डन है सबको, बात पक्का, 21.5 आएगा, 18.5 जो निकालेगा मार खाएगा, मेरे से नहीं, ऊपर वाले से। चलो बाई चांस मुझे ही भेजा है उन्होंने इस बार, बोलो डन है 21.5। अब बताओ एक डेटा निकल गया क्या, ये मांगा था क्या 1, तो पता है एग्जाम में अगर कोई चीज निकल रहा है, बाद में पता चल रहा है ये 1 था या 2 था ये 3 था, तो लास्ट में वापस एक जगह लिख देना, मेरे ऊपर में किया हुआ है लास्ट में एक जगह, देयरफॉर 1 A इज इक्वल्स टू इतना, वही AR इज इक्वल्स टू इतना, एक जगह अगर लिखना पड़े, जैसे आप बचपन में यही कैश फ्लो वाला सम्स बोल लो, रेशियोज वाले सम्स बोल लो, वहां ये काम करते थे, पहले सब डेटा आ जाता था, फिर एक जगह वापस से सारा आंसर AR, वरना यहाँ पे भी लिख सकते हो वन ऑफ द आंसर, ऐसे भी लोग करता था, बॉक्स बना देता था कि एक तो यहाँ आ गया है तू ढूंढ लेना, है ना, टीचर को बोलता था तू ढूंढ लेना, ये बॉक्स बना दिया मैंने, तू ढूंढ लेना। तुम्हारा तात्पर्य यही होना था बॉक्स बनाने का, बुड़वक लोग, हाँ क्या, हाँ दिया हुआ नहीं है वो, अगेन कोई एक का है, तुमको क्या मांगा है, वापस से मांगा है तो टोटल का दिया हुआ, तो तुमको तो वैल्यू निकाल के जस्टिफाई करना है, यस द गिवन डेटा इज करेक्ट, तो बिना फॉर्मूला के कहां से करोगे, मांगा नहीं है, दिखाना भी पड़ेगा। अच्छा एक बात बता,
कॉस्ट शीट में एक सम था जहां COGS मांग रहा था मिसिंग फिगर में, और टेबल में ऊपर दिया हुआ था COGS। तो तुम क्या बोलेगा? क्वेश्चन इज रॉन्ग, नहीं लेंगे नंबर, जा हम कुछ और ही COGS निकाल के देंगे अब तेरे को, पगला। बताओ हो गया यहां तक? अब बताओ फटाफट फटाफट, क्या ऊपर वाले टेबल में कुछ डेटा भर सकते हो क्या? ये और हेंस इनटू करके कुछ लिख सकते हो? 1505। क्या यहां तक का डेटा ओके है? बस अब बाकी का डेटा अभी नहीं पता दोस्त, नहीं पता तो क्या हुआ, कुछ और पता है क्या? चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पता है क्या? सम्स करने का कोई तरीका मदद करोगे मेरे को? देखो बहुत तरीके हैं, सुनना। ये आ जाएगा तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, फिर वो डिवाइड करके ये आ जाएगा, हाँ या ना? कुछ बोले सुने? कॉस्ट वेरिएंस टोटल से भी निकलता है, ये पता है, और ये निकालने के लिए क्या टोटल कॉस्ट वेरिएंस पता है तो वो फिगर आ गया। ऊपर वाला फिगर पता है तो टेबल में वो बीच वाला फिगर क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। फिर रेट पता है तो डिवाइड करके इस तरफ। क्या ये एक तरीका ओके है? दूसरा तरीका आपने भी वही किया कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सबका पता चल गया तो ऑफ ए निकाल लेते हैं सर। 305 कितना आया? 305 है ना? नेगेटिव, और नेगेटिव कितना है टोटल में बताओ? टोटल कॉस्ट वेरिएंस कितना नेगेटिव है? 275 एडवर्स है, तो वो बीच वाला क्या है पता है? फेवरेबल। तो बी का कितना होगा बताओ? चलो बी का कॉस्ट वेरिएंस, तोड़ तोड़ के भी सिखाया था कल के क्लास में। कॉस्ट वेरिएंस दोनों फॉर ए फॉर बी भी सिखाया हुआ है। बताओ तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर ए, फटाफट बोलो फटाफट बोलो। कॉस्ट वेरिएंस ऑफ ए लिखना नहीं है कहीं, बेस्ट तरीका तो वही था, बट तुमको बाद में दिखेगा कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। बताओ कितना आया? 305 एडवर्स, और टोटल मिला के कितना? 275 क्या एडवर्स, तो वो बी का क्या है कॉस्ट वेरिएंस? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव बताइए? 30 फेवरेबल क्या कॉस्ट वेरिएंस? 30 फेवरेबल, मतलब अगर ये 1200 लग रहा है तो ये क्या है? 30 रुपया कम कि ज्यादा? कम, क्योंकि एक्चुअल में कम होगा तभी तो फेवरेबल सिचुएशन है। तो पक्की बात है ये एक और तरीके से क्या आ जाएगा? 1170 आ रहा था तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर से भी यही। तो तुम जिससे चाहो निकालो। सर ये कॉम्प्लिकेट लगा, मैं हम कब बोल रहे हैं मेरा वाला तरीका से करो, तुम कैसे किए उससे करो बैलेंसिंग फिगर लिख के। तो बताओ पहले क्या आपने ये निकाला टिक जो मैंने किया हुआ है नीचे? क्या ये सब चीज बताना होगा? यस, देयरफॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना दिया हुआ है बताइए? हाँ, और वो क्या था, क्या होता है फॉर्मूला? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो देयरफॉर एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, बताओ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एओ कितना था? 2400, और यहाँ पे क्या था पता है? अगेन वो माइनस में था तो यहाँ के प्लस हो जाएगा 275। कितना? 2675। क्या बोलो ये भी ओके है? ये वाला ज्यादा बेटर लगा आप लोग को तो इससे करो। बोलो डन है? क्या ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ गया? ये किसका है? ए का कि बी का? ए का कि बी का? दोनों का। अब तो तुमको ए का ऐसे भी पता है, 1505 माइनस करके यही निकाल लो, या ऊपर टेबल से बैलेंसिंग फिगर दिखा दो, जैसे करना है करो। बताओ ऊपर क्या ये फिगर आ गया 26, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ये 30 पता है तो ये क्वेश्चन मार्क करने का तरीका बताइए कैसे कर सकते हो? 1170 डिवाइडेड बाई 30 कितना आया? 39 सॉरी, टोटल 109, हेंस लॉस बैलेंसिंग फिगर 29। समझ गए? कॉस्ट कार्ड इज ओवर। एक बार कॉस्ट कार्ड बन गया उसके बाद तो क्या ही है सर, आंख बंद करके लेफ्ट पांव से सम्स कर सकते हो। मेरे प्यारे बुड़वक बच्चे, अब क्या आप बाकी सारा चीज निकाल लोगे? पार्ट बी क्या मांगा था? सवाल 1 हो गया। 2 एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी आ गया ना 39, तो वो भी यहां लिख सकते थे। देयरफॉर एक्चुअल इनपुट ऑफ बी कैसे आया था पता है? 1170 बाई 30, 39 यूनिट्स आया ना? बताइए, था ना टोटल? पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 क्या मांगा सवाल?
पार्ट 3 क्या मांगा सवाल? एमपीवी और एमयूवी, फिर मिक्स और एक क्या मांग लिया? हम तो बताया ही नहीं सब यूजेज आज तक। वही नाम कुछ भी लिखे, नेट सब, वही बोले सब्सिडरी बच्चा। सब वैल्यू मतलब क्या है? वो बस बैलेंसिंग फिगर, कुछ कर ही नहीं सकते आप। सब्सिडरी यूजेज वेरिएंस। तो बताओ आपको क्या उसके लिए एक चीज और निकालना पड़ेगा लास्ट दो के लिए? क्या? आरएसआई। तो बस वो निकाल के सम्स कंप्लीट करो। अब तो मैं मदद नहीं करता, मैं घटिया आदमी हूं। बच्चा बोल रहा है दो तो सम्स खुद दिया है, तो लिखने का नंबर मिलेगा क्या? ये दोनों बुड़वक फॉर्मूला लिखने का नंबर मिलेगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जैसे मैं आपके लिए लिख रहा हूं, फॉर ए और बी। पहले बताओ प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट माइनस एक्चुअल रेट पर इनपुट टू एक्चुअल इनपुट। For A, standard rate was 20, actual rate is 21.5 into actual input 70, तो रुपीस कितना आया? 105 एडवर्स। बी का 30 माइनस 30 इंटू 39 0, हेंस 105 एडवर्स। ये ऐसे दिखानो पड़सी, समझ रहे हो? ऐसी क्या आप वही यूजेज, फिर उसके अंदर का दो कर लोगे? भाई हो गया किसी का पूरा? वेरी गुड, आरएसआई निकल गया। एमवीवी एमवाईवी, वेरी गुड। किसी का हुआ एमपीवी एमवाईवी? एमपीवी कितना है? सॉरी एमएमवी 46 फेवरेबल और एमवाईवी 216 एडवर्स। एकदम सही। फटाफट कंप्लीट करो सब कोई। अब तो देखो मैं सच बता रहा हूं, जितना स्पीड कर सकते हो करो।
बुड़वक बच्चा लोग ऑनलाइन लाइव वीडियो डन। वीडियो वाले आंसर नहीं मिलेगा सॉल्व, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं क्या क्या आया। मटेरियल यूजेज वेरिएंस आया, बुड़वक ऊपर लिखा हुआ है, माइनस करना है। बुड़वक लोग 170 एडवर्स। मिक्स के लिए आरएसआई निकल गया होगा आपका। आरएसआई निकालने के लिए ये जो टोटल है ये 109 इन दिस रेशियो 60/100 और 40/100, तो डेसिमल्स में आएगा और उस अकॉर्डिंग से आपको डिफरेंस निकालोगे तो मिक्स वेरिएंस आएगा आपका 46 फेवरेबल और यील्ड आएगा 216 एडवर्स। पक्की बात है, ये दोनों नेट होके ये बन रहा है। बट पहले आरएसआई सही निकालना। 109 इन दी बजटेड मिक्स। क्या हुआ, नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। 170 नहीं आया बाबू, इधर। हाँ, माथा में त्रिशूल मत बनाना जब हो जाए, एकदम वो दिखाना एकदम की कॉन्फिडेंस। बोलो डन है यहां तक? ओए बुड़वक लोग डन है? ये भगवान अभी भी कर रहे हैं? हो गया तो एसी। यस यस यस। लास्ट सम्स देखो, दरकार पड़ेगा एसी का लास्ट सम्स करने में। 22 क्यों दरकार पड़ेगा अब आप समझोगे। ये करके दिखाओ। अच्छा बस इतना बता दो, 22 और जो अभी किए 16 दोनों सेम टाइप नहीं दिख रहा है एकदम, फिर भी ये आदमी बोल रहा है इसको करने में मजा आएगा। का रीजन देखिए। नहीं समझा मैं आपका बात। क्या नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ? बजटेड तो पता है, पूरा तो पता है। ये रहा, लॉस का परसेंटेज दे दिया, आउटपुट पता चल गया, क्योंकि यहाँ केजी में है, ये भी केजी में है, तो यूनिट्स आर सेम। क्यों नहीं पता बजटेड? बस डिफरेंट है, तो बजट भी बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल भी बनेगा और एक्चुअल भी बनेगा। नंबर 1। दूसरा, मैं तो जो सोच रहा था कि तुम वो पकड़ लोगे बात, वो ही नहीं पकड़ रहे हो। हाँ क्या एस्टिमेशन का प्राइस नहीं दिया हुआ? अच्छा, इस बार यहाँ पे भी एक मिसिंग फिगर है, और बताओ। नहीं, इस बार देखो यहाँ और यहाँ में डिफरेंस है। पिछली बार क्या हो गया था पता है? 0 हो गया था, तो तुमने प्राइस वेरिएंस को 1 का लेके ही कर दिया था। अब की बार बहुत मैथमेटिकल, वो एक्स वाई मल्टीपल वेरिएबल्स सॉल्व करना होगा, इक्वेशंस बनेगा और तब जाके ही सम्स होगा। तो पहले क्या करोगे बताओ? ये ढांचा बनाओगे। इस बार 3 डेटा निकलेगा। क्या क्या क्या? बजटेड, बगल में स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और आखिर में एक्चुअल। प्लीज पूरा प्रॉपरली बनाओ इस बात को। तैयार है सब कोई? एमटीपी में 23 आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22। आखिरी सवाल आज का नहीं। ओके यस, काफी डिफरेंसेस ढूंढ पाए आप, वेरी गुड। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट कार्ड, पैरासीटामोल, बजट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, एक्चुअल, केजीज, रूपी पर केजी, रूपी, केजीज, रूपी पर केजी, रूपी, केजीज, रूपी पर केजी। कल का क्लास लंबा था क्या मेरा? 2 घंटे का? सारा क्लास ऐसा होता है? ऐसा मत बोलो ना ना, ऐसा नहीं होता, गलत बात, चुप रहो।
जगह छोड़ छोड़ के लिखना। बजटेड डेटा मैं चालू कर रहा हूं करना। एस्टिमेट्स 1320990 टोटल बताना। 23 लॉस का परसेंटेज एक्सपेक्टेड कितना है? 5% ऑफ आउटपुट की इनपुट तो 2310 का 5% 11 5.5 तो क्या आ जाएगा यहाँ नीचे 2194.5। पक्का ही आया? चेक कीजिए, पक्का ही आया? चेक कीजिए 2194. इतना डेटा पता चला। केजीज का भाव में हमें सिर्फ इसका पता है, इसका नहीं पता, तो हेंस 990 into 50 तक का डेटा लिख सकते हैं। 49,500 पक्का लिख लिया यहाँ तक सबने। अब एक्चुअल डेटा के बारे में चलते हैं। 1500 इज ए का इनपुट, बी का नहीं पता। एक्चुअल आउटपुट दे दिया 2500, करेक्ट। रेट वाइज में ए का रेट नहीं पता बट बी का रेट पता है 53, और इस बार ये अमाउंट दे दिया 98,000। बोलो हाँ या ना? क्या इतना इंफॉर्मेशन ओके है? अब आप क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से यहां पुट कर सकते हो? क्या सबसे पहले ये पुट किया जा सकता है 2500, वी नो ये एओई होता है। एंड अगेन नाउ दो तरीके हैं इसको निकालने के, जिसमें अपने मेथड 2 से आगे बढ़ेंगे। कौन सा मेथड 2? क्या कि दिस रिप्रेजेंट्स 95% ऑफ टोटल इनपुट। तो व्हाट इज योर टोटल इनपुट? अगेन डेसिमल्स में आएगा, देखो शायद चेक करो, बहुत अजीब आ रहा है तो 2 डेसिमल तक लेना, क्योंकि हमने लेके करना है 2 डेसिमल, वरना वो राउंडिंग ऑफ एरर भी आने लगेगा। और ये क्यों यहाँ आता है पता है ना? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स अगेन 95%, बिकॉज वो तो स्टैंडर्ड लॉस और यहाँ बजटेड लॉस सेम है। तो बताओ 95% की वजह से टोटल इनपुट कितना आया? 2631.5758 टाइप्स आया क्या? लेस लॉस 131.58। पक्का बात है, 5% करोगे यही आएगा, करेक्ट। अब ये 2631.58 इन द रेशियो ऑफ बजटेड मिक्स क्या ऊपर चला जाएगा? यानी क्या ये और ये के रेशियो में इसको बांट दोगे? प्लीज बांट देना। मैं नहीं सिखाता, क्या आता है ना ये करना। मेथड 2 से मैं पीछे जा रहा हूं। किया हुआ आपका सवाल ऐसा, क्वेश्चन नंबर 3, जहां परसेंटेज पता था, इस बार परसेंट नहीं पता, चल के रेशियो पता है। 1320:990 के रेशियो में बांटना है 2631.58 को। फटाफट बांटो, दिमाग में नहीं, नीचे लिख के, और देख लेना कैसे आया, लिख लेना हेयर, फिर बाद में मत बोलना ये कैसे आया ये कैसे आया। लिख लेना कि सर 2631.58 इंटू 1320 डिवाइड बाई 2310 कितना आया बताइए? पहला वाला हाँ 51503.76। चलो 76 ले हो, 75 लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर उस हिसाब से नीचे वाला भी 1127.82 लेना होगा। कोई 5 ले रहा है तो यहाँ 3 लेना होगा। डन। यहाँ पे भी फिर वो एक रेट हम लिख सकते हैं 50, बट अगला नहीं लिख सकते। वाई 50 समझ गए ना? स्टैंडर्ड रेट तो आ जाता है। हेंस यहाँ पे भी हम अब एक फिगर रुपी का लिख सकते हैं। कौन सा बताओ? 56,391 पॉइंट समथिंग, नहीं 391। बोलो डन है? हाँ, अब अगर पॉइंट समथिंग आया भी तो नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ यहाँ चलेगा, क्वांटिटी में नहीं करो, बहुत ज्यादा राउंडेड ऑफ हो जाएगा।
बोलो मेरे प्यारे भक्तों, अभी तक जो जो काम मैं टेबल से कर सकता था मैंने कर दिया बिना कोई वेरिएंस यूज किए। अब नीचे अदर इंफॉर्मेशन से इस टेबल के बाकी डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या आप तैयार है वो करने के लिए? चलिए पढ़िए। द फर्स्ट नेक्स्ट डेटा अवेलेबल, एक कॉस्ट वेरिएंस पता है और एक, ओ माय गॉड, कॉस्ट वेरिएंस से तो काफी काम आसान हो जाएगा। ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा तो ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो बजटेड डेटा तो मैंने औपचारिकता के लिए बनाया है, मेरे काम का भी नहीं था, बट फिर भी बना दिया। बट सब यहां तक का काम कंप्लीट हो जाएगा एक वेरिएंस से। कौन सा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या वो कर सकते हो आप? पहले यूज तो लिखो, यूज ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सम्स मांगा था आपको, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, सब मांगा है। तो ये सब निकालने के लिए सबसे पहले हम यूज किसको कर रहे हैं? वर्किंग नोट नंबर 2, यूज ऑफ मटेरियल, क्या लिखे? कॉस्ट वेरिएंस। तो कुछ तरीका देखे इसका नोट लिखने का, क्या निकल के आएगा वो भाड़ में गया। आदमी क्या दे दिया पता है? नोट का नाम, यूज ऑफ। अब इससे जो आ रहा है हमको क्या मालूम, मैं किसको यूज कर रहा हूं? कॉस्ट वेरिएंस को। अब इससे जो जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूं वो, क्योंकि हमको क्या मालूम अब आगे क्या क्या आने वाला है। दी स्मार्ट वर्क कैन हेल्प यू गेन सम एक्स्ट्रा, होता ना, मार्क्स इन थ्योरी व्हेन द टीचर चेक्स द पेपर। क्योंकि उसको ये समझ में आ रहा है इसमें इतना तो स्मार्टनेस है कि वर्किंग नोट का नाम क्या देना है। क्या नाम दिया देखे? यूज ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्यों दिया नाम? ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 5500। क्या? फेवरेबल, पॉजिटिव। क्या होता है इसका फॉर्मूला? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्या एक्चुअल टोटल कॉस्ट अवेलेबल है? तो व्हाट इज है? नहीं, कहां से है? तभी तो कर रहे हैं ये यूज, वरना क्यों करते? ये तो रहा, ये क्या था 98,000 तब। बताओ क्या आ गया? हेंस इतना है, 1,03,500। बोलो हाँ या ना। क्या ये ऊपर पुट कर देंगे तो क्या वो जो दूसरा वाले का है वो आ जाएगा? बस जाओ आगे बढ़ो। अब आप आगे बढ़ो। 1,03,500, तो ये बैलेंसिंग फिगर बोल लो। 47,109। और अब डिवाइड करके रेट निकाल लो। अटपटाए आए, बट 2 डेसिमल तक रेट दे देना। और क्या रेट भी निकल जाएगा ना? तो चलो रेट कैसे आ रहा है लिख लेना, जिसको बाद में लगेगा कि पैटर्न क्या था। तो पैटर्न मैं बता दूं, फ्लो कुछ ये था हमारा, यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए। ठीक है, बताओ क्या आया हमारा नेक्स्ट फिगर? यहाँ वाला 31.33। बच्चा लोग ओके। अब चाहो तुम ये भी कंप्लीट कर दो, बट हमारे कोई काम का नहीं है डेटा। बट नोट बना के रखे हैं तो पूरा डेटा को कंप्लीट कर सकते हो। बताओ 31.33 इंटू 1320, 41355 41352 पॉइंट। तो 2 लेके खत्म करो ना। आगे नेक्स्ट, नीचे टोटल 90,859। बस यार काम का ही नहीं है, हम तो देख रहे थे टेबल कंप्लीट कर देते हैं जब बनाए। अब बस मेन काम का बात इस तरफ बचा। यस और नो एवरीबॉडी? चलो अब बताओ मेरे को नेक्स्ट वेरिएंस क्या दिया है? प्राइस वेरिएंस। एक ही अपडेट अवेलेबल है, प्राइस वेरिएंस, और सम्स को करना है। बहुत तरीके हैं सम्स करने के। बताओ प्राइस वेरिएंस कैसे लिख सकते हो? ट्राई करना चाहोगे? प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला जानते हो? चलो लिखो, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। अब वो एक्चुअल का डेटा निकालने में मदद करना मेरे हो जाएगा आप लोग से। मतलब मैंने तो बता भी दिया क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज क्या थी। अब आपका स्मार्टनेस काम आएगा यहाँ, और कुछ नहीं।
मैथ्स काम आएगा यहाँ। बताओ व्हाट इज प्राइस वेरिएंस, यानी यूज ऑफ वर्किंग नोट नंबर 3, यूज ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बोलो क्या होता है फॉर्मूला? आपने बोला स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल रेट पर केजी इनटू एक्चुअल इनपुट, करेक्ट? क्या ये ऑफ ए भी आएगा और ऑफ बी भी आएगा इस बार? यस और नो? चलो ऑफ ए में मदद करो। क्या स्टैंडर्ड रेट पता है कितना? 33 पर केजी माइनस ए आर पता है क्या? ए आर पर केजी पता है क्या? एक्चुअल इनपुट पता है क्या? एक्चुअल इनपुट पता है कितना? 1500 किलो, करेक्ट? ठीक है। बी का बताओ। अभी इक्वल्स टू में लिख नहीं पा रहे हैं क्या? बिकॉज वी डोंट नो इसका फिगर, वी नो टोटल का फिगर। बताओ 50 अवेलेबल है, ऊपर से देख के बोलो, है ना? माइनस क्या? 53 पर केजी इनटू क्या? बोलो एक्चुअल इनपुट ऑफ बी, करेक्ट? नहीं पता, हेंस ये दोनों निकल के टोटल क्या आ रहा है वो पता है। बोलो 300 फेवरेबल। बोलो हाँ या ना? पहले ये वाला बात समझ में आ रहा है सबको? इतने वेरिएबल्स हो गए सवाल में, तो इसके लिए क्या चाहिए अभी आपको? एक और इक्वेशन, हाँ या ना? पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं सिखाऊंगा, बट पहले क्या ये जो बात अभी मैंने बोला ये भी ओके है? क्या क्या दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं बताइए? ए आर पर केजी, ऑफ ए और ए आई ऑफ बी। बोलो हाँ या ना? अब बताओ सेकंड इक्वेशन कहां से आ सकता है? हाथ ऊपर करके हेल्प मी आउट। की सर एक और तरीका देखिए सर, ऐसे अगर कर लेते तो काम खत्म। जैसे अपने प्रोसेस कॉस्टिंग में एक चीज तुमको सिखाया था, कुछ नहीं है, ये एक्स है और अगर ये वाई है तो समझ में आ रहा है अब क्या करना है? वही एक्स वाई पता है अगर, तो क्या लिख सकते थे बगल में? बताओ, मैं लिखना नहीं आपको एक्स वाई, बताओ बगल में क्या लिख सकते हो? 1500 एक्स और एक 53 वाई का टोटल क्या होगा? 90। बोलो 98,000। बोलो हाँ या ना? एक और तरीका, मतलब वो जो ए आर और जो वो यहाँ पे ए आई का इनटू करके वो आ सकता है। तो एक्स वाई छोड़ो ना, नाम भी तो पता है तुमको क्या है। एक तरीका क्या ये समझ में आ रहा है सबको? पक्का एवरीबॉडी लिखना इस बात को। हेंस द अदर वे, सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो क्या लिख सकते हो बताओ? टोटल एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सी फ्रॉम टेबल। बताओ डैश इंटू डैश, डैश इंटू डैश 1500 किलो इंटू ए आर पर केजी ऑफ ए प्लस, बोलो समझ जाओगे आप, प्लस बोलो, सोचो आप सही बोल दोगे, ए आई ऑफ बी इंटू 53 पर केजी, करेक्ट? क्या ये टोटल कॉस्ट 98,000 आपको मालूम है? और क्या ये भी एक इक्वेशन आ गया? दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करने का पहला तरीका है ये। मैं सेकेंड तरीका कराऊंगा जहां मैं एक ही वेरिएबल से कर दूंगा, बट पहला दिमाग में जो आएगा आपके वो ये एक्स वाई ही आएगा, टेबल देख के कि उसको एक्स इसको वाई ले लो, और फिर तुम्हारा टेबल बन जाएगा पूरा, जिस कारण से तुम सम्स जल्दी कर पाओगे। अब तुम लिखने के लिए भले ही एक्स वाई लिखो, यही नाम से लिखो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्या अब आप सम्स करना जानते हो कैसे करना है? बताओ ये क्या बन जाएगा? लेट ले सकते हो आप। बताओ ए आर को क्या ले लो अब? बोलो ना लेट, बोलो लेट। क्या लेना चाहते हो? बोलो ना यार जल्दी यार। लेट ए आर पर केजी ऑफ ए बी क्या? ₹x पर केजी। एंड व्हाट इज ए आई ऑफ बी बी? बोलो y केजी। अबे ₹1 पर केजी है और 1 केजीज है, हाँ या ना? ताकि तुम पैटर्न में बार बार ये ना लिख के एक्स वाई अब लिख सकते हो। चलो फटाफट, अब दो इक्वेशन, क्या ऐसा काम आपने पहले कर रखा है? पहला इक्वेशन क्या इसके माध्यम से लिख सकते हो? फटाफट बताओ क्या 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 कर सकते हो? क्या 1500 अंदर इंटू कर दोगे? क्या यहाँ 1500 अंदर इंटू कर दोगे? स्मार्ट वर्क।
बताओ 1500 इंटू 31.33 करो 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 46,995 माइनस क्या लिखोगे 1500x करेक्ट इंटू कर दिया अंदर 1500 बुड़वक लोग जो यहाँ इक्वल्स टू मैं नहीं लिख पा रहा था और यहाँ तो सिंपल लिख सकते हैं क्या बताइए -3 ये तो माइनस हो रहा है इंटू क्या y बोलो हाँ या ना क्या इसका टोटल हमें पता है ऑलरेडी क्या 300 एडवर्स की फेवरेबल तो इसलिए 300 वरना एडवर्स होता तो -300 ये भी ध्यान रखना ओके एवरीबॉडी पक्का तो मैं लिख दूं 1500x प्लस 3y इज इक्वल्स टू सब इधर भेज दो बाकी इधर भेज दो 46695 चेक करो ये आया क्या ये इक्वेशन 1 बन गया एंड व्हाट इज इक्वेशन 2 हो रहा है यहां से 1500x प्लस 53y इज इक्वल्स टू 98,002 क्या अब हमको कुछ वो भी नहीं करना है पता है दोनों जगह इंटू 1500x कट रहा है अगर हम कौन से मेथड से चले एलिमिनेशन क्या कैन यू एलिमिनेट 1 from 2 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y डू इट एवरीबॉडी सोच रहे हो ये सवाल अभी मैं बता रहा हूं इससे एक लेवल अप एग्जाम में आया था लगातार 3 टर्म तक मैं भी कराऊंगा ऊपर ही है तीनों क्वेश्चन आप देखोगे PYP में 23 MTP में ऐसा सवाल पूछा और एग्जाम में तो इससे एक लेवल ऊपर खतरनाक और गजब सवाल मतलब क्या बोलूं मैं एग्जाम हॉल में बैठे बैठे ये सम्स करके मैं खुद जोर हाथ ताली मारता ICI को कि भाई मजा आ गया क्या सम्स बनाया सबका फाड़ देगा सबका ऐसा सवाल एग्जाम में दिया मजा आ गया मतलब ना मजा आ गया ऐसा ही पहले वाला भी देखिए आप 24 मतलब इसमें मेरे को ज्यादातर PYQ के पेपर्स डालने पड़ रहे हैं देख रहे हो आप पिछले वाला सम्स भी उससे क्योंकि कहानी यही दे रहा है आजकल वो लोग जबरदस्त सवाल ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे बच्चा लोग कर लोगे ना एलिमिनेशन अरे तुम जो भी कर वो डिफरेंस निकाल के एक वैल्यू निकालना अभी मैं बता रहा हूं तो ये चीज को कैसे सोच सकते थे आप पहले बोलो ना ये वाला काम हुआ ये वाला काम हुआ चेक करो बताओ यहां से आपने एलिमिनेट कर दिया एलिमिनेटिंग 1 from 2 we get पता नहीं मैं क्यों लिख रहा हूं काश पहले लिख लेता कितना आ गया यहाँ 50y इज इक्वल्स टू बोलो 51,305 तो y इज इक्वल्स टू 1026.1 क्या आ गया वो किलो क्या ये केजीज है ना केजीज कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो y का वैल्यू और x निकाल लो 29.000778 तो 08 ले लो बोलो समझ में आया कैसे आया है 2 फिगर क्या कॉस्ट कार्ड कंप्लीट जैसी कॉस्ट कार्ड कंप्लीट क्या बाकी के सम्स के डेटा अब आप कर पाओगे घर पे मैं नहीं कराऊंगा अभी क्या बाकी काम आप घर पे कर लोगे मेन काम क्या था हमेशा कॉस्ट कार्ड बनाना ये सब मिसिंग फिगर निकालना अब जो मांगा उसको एक जगह लिखते रहेंगे यार खतरनाक सवाल मजा आ गया बोलो पहले ये इतना लिखा आपने बाकी अब RSI निकालना सब करना आप जानते हो मैं अभी आपको करने मना करूंगा आप घर पे ही करना इसको 1.5 पन्ना छोड़ दो 1 पन्ना छोड़ दो बट घर पे ही करना होमवर्क रहना चाहिए ये इतना सिखाना बहुत जरूरी था पहले यहाँ तक सबने कर लिया क्या ऊपर टेबल में बैठा दोगे बस ये 2 बात कैलकुलेशन कंप्लीट करो 2 बात बैठा के प्लीज बताओ रेट कितना है रेट 29.08 और क्वांटिटी 1026.1 18 की 1
1 बोल रहा है कोई, 18 बोल रहा है, बस टोटल बताओ। 2526.1, लॉस बताओ 26.1, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ऊपर क्या अमाउंट्स भी लिख पाओगे आप? 43620 ले लो, तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली 80 वाला फिगर आना चाहिए। 454380 रफली आना चाहिए, नहीं तो वो टोटल बस वही है, राउंडेड ऑफ। तुम कैसे भी कर लो 20 80 को, जैसे 16 लिख रहे हो तो यहाँ 84 लिख दो यार, सिंपल, जैसे करना करो, मेरे को नहीं मतलब, तरीका आना चाहिए लिखने का। बच्चा लोग समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये जो पूरा पार्ट था, इस पार्ट को करने का एक आसान रूट था, बट दिमाग में आने वाला पहला रूट मेरे ख्याल से यही था। What was the easier route दिखाऊंगा, और बाकी का पार्ट आपका क्या है बताइए? होमवर्क। व्हाट डू यू मीन बाय बाकी का पार्ट? जो बाकी चीज मांगा था आप सवाल में, क्या वो कर लोगे आप घर पे? आइए अब सेकेंड रूट इस सवाल को करने का, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आगे से आपको इतना तामझाम ना करना पड़े। ये पूरा डेटा से ही सम्स हो जाता, ये डेटा से। बताऊं कैसे? एकदम आराम से होगा। कर लिया? गुड। पूछूंगा, ये पूरा डेटा से आदमी बोल रहा है सवाल हो जाएगा, ऐसे कैसे? लेट्स सी। बट कुछ बोल रहा हूं तो कुछ कारण ही है उसका। प्लीज बताइए, क्या ये इनटू ये आपको पता है? पता नहीं मेरे को, मतलब आई डोंट नो एनीथिंग ओवर हियर। या क्या ये इनटू ये आपको पता है? क्या ये इनटू ये आपको पता है? और क्या ये इनटू ये आपको पता है? नहीं पता है? मैं दिखाऊं पता है। ये क्या अभी अंदर इनटू कर सकते थे इंडिविजुअली, रेदर देन -3 लिख के इनटू करना? कुछ सोचवाऊंगा क्या रेडी हो सब कोई करने के लिए? यानी मैं सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूं यहां से सीधा? बोलो बोलो। नहीं, ऑल्टरनेटिव तरीका, इधर से सीधा कहां चालू करेंगे अभी जो मैं लिखूंगा? यानी ये जो इतना किए, इसकी जगह क्या कर सकते थे वो बोल रहा हूं। ये ऑल्सो वर्ड की जगह से आप क्या कर सकते थे? रेडी है? लिखना नीचे, ऑल्टरनेटिवली लिखो, फ्रॉम प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस था ना वो की? हाँ, प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला या इक्वेशन, कैसे हम सम्स पे आगे बढ़ सकते थे। बच्चा लोग कॉपी करना बंद, सोचना चालू। इनटू इनटू करके बोलो क्या क्या आया अंदर अंदर। पहला इनटू करो, क्या आ रहा है? पहला वाला का ए का इनटू करो, क्या बोलोगे मेरे को? बोलो ना यार। 31.33 इंटू 1500, ये लिख सकते थे तो यहाँ मैं ये बोल रहा हूं अंदर इंटू कर दो। बोलो, लिखा हुआ भी था तुम्हारा, बोलो ना। 46995 माइनस की प्लस, माइनस क्या? 1500x। मेरा आपसे सवाल, ये क्या होता है कोई बताएगा? कुछ नहीं। ये देखा जाए तो क्या इंटू क्या है? ये क्या इंटू क्या है? स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल इनपुट। ऐसा कुछ हम कभी निकाले नहीं। बट एक मिनट, ये क्या है कोई बोलेगा? 1500x एक्चुअल कॉस्ट। ऊपर देखो ना टेबल में, यही तो 1500 इंटू एक्स तुमने बोला था। क्या ये वही है ना, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए? बोलो हाँ या ना। क्या इसका कोई नामकरण है? हाँ है। उसका कोई नामकरण नहीं है? इसका कोई नामकरण है? क्या बताइए? दिस इज नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ व्हाट? ए। मैंने तुमको एक हेल्प किया सोचवाने में। अगेन नीचे वाला बताओ, बी का क्या था? बी का तोड़ के अंदर इनटू करके बोलो। 50 वाई, यही किया आपने, माइनस 53y। करेक्ट, करेक्ट इज इक्वल्स टू 300 फेवरेबल। यस और नो? मैंने अंदर ही इंटू कर दिया। बोलो हाँ या ना। अब देख मैं क्या करूंगा। ये क्या है कोई बताएगा? वापस 53y टेबल में देख के सोच के आपने कर लिया, एक बार कर लिया, बताओ ये क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ B।
कुछ लिख रहा हूं अब इक्वेशन को। टेक योर टाइम, शायद हजम होए, हार मारना पड़े, शायद हजम होए, शायद हजम होए। शायद हजम होए। लिखते लिखते हजम हो जाए। चालू करो लिखना। क्या किया पहले समझ गए? अंदर सारे को इंटू, तोड़ के जोड़ा नहीं, तोड़ के ही रखा 4 पार्ट को, उसमें से 2 अलग पार्ट को जोड़ा और 2 अलग पार्ट को जोड़ा, तो देखो डायरेक्ट आंसर वाई आ जाएगा बिना कोई 2 इक्वेशन बनना। एक सिंगल डेटा निकल जाएगा, सिंगल डेटा। ये क्या किया ये आदमी देख लो। मतलब वो मैं एक्स लिखता ही नहीं, वो तो बाई चांस मैंने लिखना चालू कर दिया तुम्हारे लिए। मैं तो सीधा वाई निकाल लेता एक ही लाइन से। मेरे को नहीं चाहिए 2 इक्वेशन नवनीत मुंद्रा को, बट सब नवनीत मुंद्रा नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या है। बुड़वक लोग ऊपर लिखे भी थे 1500 एक्स और 53 वाई तो टोटल था 98,000। जब तुमको एक्स वाई लिखा रहा था, मैं जानबूझ के लिखा रहा था वहां एक्स वाई, ध्यान दिए? जब वहां एक्स और वहां वाई लिखा था, तुमसे पूछा था यहाँ क्या आएगा, तो तुमने क्या बोला था याद है? टेबल में टोटल में 1500 एक्स और इधर क्या बोला था पता है? 53 वाई। मैंने बोला ना एक इक्वेशन तो यही है, दिस प्लस दिस इज 90। लिखा भी वही है तुम लोग ने। ये देखो ये 2 नंबर तो लिखा भी वही। तो मैंने तो बस अब यही 2 की जगह माइनस कॉमन लिया और दिस प्लस दिस की जगह क्या लिख दिया? 98,000 कंसेप्चुअली, रेदर देन राइटिंग इट 2 इक्वेशन। किया वही एक तरीके से, बट सीधा टेबल से। जो तुमने लिखा है ना 98,000 तुमने लिखा है 2, देखो डेटा नंबर 2 तुमने बनाया था। मैं तो इसी की जगह यहाँ डायरेक्ट 98,000 लिख रहा हूँ, इधर से और इधर से माइनस कॉमन लेके ये दोनों को एक जगह लिख दिया। और क्या इससे सीधा वाई आ जाएगा? वाई आने के बाद तो एक्स आ ही जाएगा। भाई साहब, बोल भाई साहब, फिर तो वो टेबल में वाई पुट किया, टोटल किया, बैलेंसिंग क्या। बट ये ऑल्टरनेटिव रूट सर हमें थोड़ी दिखेगा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, देखो मैं तो शो ऑफ करूँ ना, मेरे को ये सब बात पता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सोचते कैसे हैं, आपका ये लेवल अटेन करने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा। इससे पहले इसीलिए तो ये आदमी नॉर्मल तरीके से करवा दिया जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता। ये तो कुछ स्पेशल केसेस है, और तारे जमी पे, सितारे जमी पे, जो भी बोलो, बट ये स्पेशल केसेस करना बस की बात नहीं रहती। क्या बच्चा लोगों के है ना स्पेल बाउंड तरीका एकदम, मतलब ना गजब, चचा गजब वाला। बताओ क्या यहाँ से वाई एक्स खत्म टेबल। अब तो सोच लो एक लाइनर आंसर था और हमने एक्स वाई बना के एलिमिनेट करके आंसर निकाला, यानी वो एक पन्ना की जगह 2 लाइंस में आंसर हो सकता था। बट ये सोचने का कला सर, समय लगेगा, समय। और उसके लिए आपको अनलिमिटेड सम्स, अनलिमिटेड वो होता ना पॉसिबिलिटीज चेक करते रहनी है। बट धीरे धीरे, आज नहीं तो कल सोच पैदा करवा दूंगा सर। कल क्या, अब तो खत्म, बस खत्म। फिर भी आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये तरीका नहीं भी आता है, करवा दिया ना एक्स वाई लेके, वो करो ना। कौन मना कर रहा है? समझ तो हो ही रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है, राइट कर रहे। अबे ये करना ही बहुत बड़ा बात है। पहली बात तो एक्स वाई लेके भी वही लोग हिम्मत हार जाएंगे एग्जाम में, क्यों करे? टाइम लग रहा है, बहुत टफ आया सर सवाल, और आंसर भी ऐसा आएगा ना जब डेसिमल में लगेगा, हो गया मेरा तो पक्का गलत है, पक्का गलत है, मतलब पक्का गलत है वाला बात। बट बता दूं ये सही चल रहे हो, ये जीवन है, ये जीवन है, यही आएगा आगे एग्जाम में, तब रेडी रहना। May 25 में बोला तो लगातार 2 चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया 2 टर्म में, May 25 और Jan 25 दोनों सवाल। उससे पहले September 24, May 24 सब में वांदे किया है, सब में। इवन November 24, November 23, May 23 सब में वांदे वांदे वांदे।
बट उसमें से वन ऑफ इट्स काइंड मई 23 है और एक मई 24 या सितंबर 24 का सम्स है, जो मैं कराता था क्लास में, बुक में नहीं है कारण तब तक बुक बन चुका था, मैं क्लास में कराता हूँ लेके, अभी कराऊंगा तुम लोग को भी कर। क्या उसका वाला सम्स करते हैं मई 20, वाह क्या क्या सवाल आया, उड़ा दिया दिमाग। 23 तक का तो किताब में डाल पाया, 24 का किताब में नहीं है, तो वो मेरे को जाके करवाना पड़ता है और मैं हिम्मत दिखाता हूँ जाके करवाने की। वही तो चीज है मिसिंग फिगर वाला बात, एमयूवी का ही तो वैल्यू तुम निकाल रहा है। एमयूवी का क्या वैल्यू है? वही बैलेंसिंग फिगर। और फिर एमयूवी कैसे आएगा उसका? एक का एक एक्स से ऊपर वाला का डेटा इधर दिस, ये तो ये क्वांटिटी चाहिए है ना, ये क्वांटिटी चाहिए था, ये रेट अवेलेबल था, तो तुम पहले बी ए का एमयूवी निकालता, पहले नेट करके टोटल एमयूवी, फिर बी का एमयूवी बैलेंसिंग फिगर, फिर तुम बोलता इसका फिगर निकल रहा है। करेक्ट? तो 3 काम किया, एक एक्स लेके नहीं, 3 काम किया, 3 स्टेप में आंसर आया। मैं बोल रहा हूं पहला लाइन मटेरियल प्राइस वेरिएंस से ही काम खत्म हो रहा है। तुम मटेरियल प्राइस वेरिएंस से और कॉस्ट वेरिएंस से एमयूवी निकाला, एमयूवी से ए का एमयूवी निकाल के बी का एमयूवी निकाला, और बी का एमयूवी से तुम वो डिफरेंस से 1026.1 पहले निकाला। हम तो बोल रहा, तुम क्या किया? क्या? वही तो बोला, निकला हुआ कोई तो बैलेंसिंग फिगर कर रहा है, यही तो करने बोल रहा हूँ। कर तो रहा है ना, क्यों करे? ये भी बोल रहा हूँ क्यों करे। डायरेक्ट सोचने का तरीका कि दिस इनटू दिस क्या आता, करो ना, मेरे को क्या मतलब, मैथ है तो तरीका तो करने का कुछ भी हो, पर फॉरमोस्ट तरीका जो दिमाग में आएगा वो मैंने आपको लिख दिया। तो सवाल में वो ही लिखना नीचे, यहां पे सम्स करने का तरीका इन केस ऑफ, लिखो एक्चुअल डेटा टेक AR per kg of ABX and AI of BBY and frame 2 equations based on MPV and MCV. MCV से बेटर वर्ड होता टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, बहुत 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 काम का बात, बट हर एक टाइप ऑफ सम्स करने का पहला तरीका है ढांचा रेडी कर। टोटल एक्चुअल कॉस्ट लिखा हूं ब्रैकेट 98,000 वाला बात। डन। मेरे प्यारे बुड़वक बच्चे समझ पा रहे हैं कितना मिसिंग फिगर सम्स किया आज पता है? 4 ना, एक के बाद एक बूम बाम 5 कर लिए शायद, 14 17 16 और उसके 22, 4 है ना, चारों एक के बाद एक लेवल अप होते हुए। हाँ या ना बताइएगा। तो ये 4 मिसिंग फिगर प्रॉब्लम हमने कर लिया मटेरियल से रिलेटेड। सोचो से अभी क्या आएगा, सब मिक्स्ड, क्योंकि जो बचा है बीच में और उसमें देखेंगे आप लेबर भी है, फिक्स्ड ओवरहेड भी है, वेरिएबल ओवरहेड भी है, तो सब सीखना पड़ेगा। तो मिक्स टाइप के सवाल, मिक्स्ड मिसिंग फिगर के सवाल बचे, बट जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे कारण वो सवाल बचे हैं हमारे लिए बाकी के क्वेश्चंस। तो एक काम करते हैं आज हम, आप बोलोगे तो, जो आप बोलोगे नहीं, या तो लेबर का नोट्स लिख लेते हैं या तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। बोलो क्या उपाय? नन ऑफ द अबव। कुछ पूछे, नोट्स लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 करना है? क्वेश्चन नंबर 4 पक्का चालू करे तो कल से क्या करवा पाऊंगा तब? हाँ, लेबर। चलो 4 नंबर पढ़ो। नहीं, हम क्वेश्चन का इसलिए पूछा कि कल को नहीं बोलते भारी हो गया सर माथा, एक बार हल्का करना है तो उल्टा हो जाना, उनका संचालन जाते रहना चाहिए माथे। आज सब हेड स्टैंड करेंगे यार,
क्या करना है? उसको कहे देखा है? होमवर्क मतलब कुछ भी बोलना है। देखो क्या आया इस सवाल में अलग, स्टॉक एडजस्टमेंट्स, जिसमें प्राइस अलग अलग है। बस सिर्फ देख के ही मन नहीं कर रहा है। बोल तो दिए होशियारी में कि 4 करा दो, बट अब देख के मन नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय एवरीबॉडी। कल मिलते हैं जहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 और लेबर का सवाल करवाऊंगा। नहीं कर पाओगे आप, अभी ले नहीं पाओगे, मेरे को मालूम। हम अच्छा है, हम बोल तो रहे हम अच्छा आदमी है। आई नो कि क्या करना है क्या नहीं। अभी नहीं जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके दिमाग में। मैं 4 कल कराऊंगा और कल लेबर का ही टॉपिक कराऊंगा। डन है? चलो टाटा बाय बाय एवरीबॉडी।